और ये मेंटलिस्ट और मैजिशियन में क्या डिफरेंस है? सो मतलब ये एक नया वर्ड है अपोजिट मैजिशियन जैसे, या इट्स समथिंग डिफरेंट? सो जैसे हर डॉक्टर एक एमबीबीएस होता ही है, वैसे एक हर मेंटलिस्ट, हर इल्यूजनिस्ट, हर कॉन्जरर, हर क्लोजअप मैजिक आर्टिस्ट, हर कार्डिस्ट्री आर्टिस्ट, कार्डिस्ट्री तो नहीं बट ऑलमोस्ट जितने भी तरीके के सब्जेक्ट्स हमारी इंडस्ट्री के अंदर होते हैं, ऑल दीज स्पेशलिस्ट दे आर प्राइमरीली अ म्यूजिशियन। ओके। हम सब पहले मैजिक ही सीखते हैं, एक अम्ब्रेला है मैजिक। जैसे एमबीबीएस करने के बाद एक डॉक्टर ऑन्कोलॉजिस्ट बन जाता है, ऑर्थोडोंटिस्ट बन जाता है, ओके। गायनाकोलॉजिस्ट बन जाता है, बच्चों का डॉक्टर पीडियाट्रिशियन बन जाता है। तो दीज आर ऑल स्पेशलाइजेशन। वो एमडी करते हैं, इसके बाद एमबीबीएस 4-5 साल की होती है, उसके बाद दे डू एमडी, स्पेशलाइजेशन इन अ पर्टिकुलर एनाटॉमी, बॉडी की एनाटॉमी चुनते हैं कौन सा करना है, आंखों का बनना है या कैंसर स्पेशलिस्ट बनना है। सिमिलरली एक अच्छा आर्टिस्ट, मैं कहूँगा, चाहे वो म्यूजिशियन हो, चाहे वो डांसर हो, चाहे वो सिंगर हो, वो बेसिक फाउंडेशन लेवल पे आर्ट को सीखने के बाद फिर एक पर्टिकुलर नीश पकड़ता है, एक पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन पकड़ता है और फिर उसमें बढ़ता है उस दिशा में। जैसे एक डांसर डांस ओवरऑल एक बेसिक लेवल पे सीखने के बाद फिर डिसाइड करता है कि मुझे भरतनाट्यम करना है, कंटेम्प्रेरी करना है, हिप हॉप करना है, क्या करना है, और उसमें फिर मास्टर करता है। सिमिलरली एमबीबीएस भी स्पेशलाइजेशन पकड़ता है। सिमिलरली एक म्यूजिशियन भी एक स्पेशलाइजेशन पकड़ता है कि नहीं, आई वांट टू बिकम अ वेरी हैपनिंग, कलरफुल, इंटरैक्टिव, चर्पी किड्स म्यूजिशियन। सो देयर आर लोगों के माइंड में, खासतौर से इंडियन पर्सपेक्टिव में, बर्थडे पार्टी का जो जादूगर होता है वो बहुत छोटा होता है, बट अगेन वो नॉलेज का अभाव है, और फिर मैक्सिमम जो चीज़ दिखती है वही परसेप्शन बनती है कि हाँ म्यूजिशियन तो छोटा ही होता है। बट बर्थडे पार्टीज में परफॉर्म करने वाले म्यूजिशियंस भी लाखों रुपए लेते हैं, ऐसे भी एग्जिस्ट करते हैं। इंडिया में बहुत कम है, बाहर बहुत ज़्यादा है। सो किसी ने डिसाइड किया कि नहीं, मुझे तो बच्चों को बहुत एंटरटेन करना, उनकी चेहरे पर खुशी लाना बहुत अच्छा लगता है, तो आई विल बिकम प्रोबेबली द बेस्ट kids musician in India. And the kind of acts that they will do, the kind of dress that they will wear, they might become a clown and create a fantastic experience for birthdays. कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि नहीं, मुझे तो इल्यूजनिस्ट बनना है, आई वांट टू परफॉर्म ऑन बिग स्टेजेस, लड़की उड़ानी है, हवा में काटनी है, खुद गायब हो जाना है, पीछे से आ जाना है, ऑल दैट एक्ट विद अ टीम ऑफ अबाउट 10, 15, 20 गर्ल्स एंड बॉयज, जो मेरे फादर करते हैं। तो दे स्पेशलाइज इन दिस। कुछ लोग एस्केप आर्टिस्ट बन जाते हैं कि नहीं, मुझे तो डिफरेंट काइंड ऑफ एस्केप करने हैं, मतलब जिसमें आप एक म्यूजिशियन को आके ताले चाबियों में बांध देते हो, चेनों में बांध देते हो, और फिर वो हर किसी भी तरीके की अरेंजमेंट में से बाहर आ जाते हैं। पर्टिकुलरली एस्केप आर्टिस्ट की दुनिया में एक बहुत बड़े लेजेंडरी परफॉर्मर रहे हमारी ही ट्रेड में, जिनका नाम था हैरी हुडिनी, जिनको काफ़ी सारी हॉलीवुड मूवीज़ में भी कहीं ना कहीं रेफर किया गया है in terms of escaping from different situations. और वो एक escape act को करते हुए भी उनकी डेथ हो गई थी। Okay. So all these are different branches. Similarly, mentalism is a branch of magic, Okay. which basically deals in different type of subject knowledges like psychology, human behavior, observation, autosuggestion. And having said all of this, I, as a mentalist, my job is to take all these different branches of psychology, body language, and all that, and combine them with a lot of deception to give you some sort of an illusion of reading your mind. Okay. So this is, I'm being really honest. I'm not trying to beat around the bush or tell you that I have some sort of a supernatural power. Nothing. अगर कोई ऐसा claim करता है तो वो fake claim है. It is a very sincere art of giving you an experience that you are sitting in front of a person who might use his sixth sense to tell you something about yourself. So that's what it is.